कारक के बारे में, तो कारक किसे कहते हैं? बोले सर वे शब्द जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? बोले सर संबंध रहता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो फिर से समझिएगा, मैं दूसरी भाषा में समझाता हूं। मैंने कहा वे विभक्ति चिन्ह या शब्द कह सकते हैं, चिन्ह या वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पद, क्रिया अर्थात विशेषण, कर्म के साथ में संबंध बताते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बोले सर उनको ही क्या कहा जाता है? कहेंगे सर उनको ही कारक कहा जाता है। एक बार कमेंट करेंगे और सभी लोग बताएंगे क्या सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा साहब, जैसे एग्जाम्पल यहां पे मैं देता हूं, थोड़ा सा एग्जाम्पल लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या है थोड़ा सा समझिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है ना? कोशिश करिएगा समझने की, समझ में जरूर आएगा। थोड़ी देर के लिए हम इसको हटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। और मैंने कहा बताओ जरा, राम रावण बाण मारा, इसमें क्या समझ में आ रहा है? कोई वाक्य का अर्थ मिल रहा है? कहोगे सर नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने ये हटा दिया और मैंने ये विभक्तियां जोड़ दी, मैंने क्या किया भैया? मैंने ये विभक्तियां जोड़ दी, कौन सी? तो बोले सर ये वाली विभक्तियां देखिएगा। मैंने कहा राम ने रावण को बाण से मारा, इसका मतलब किसने मारा? तो रावण ने मारा। राम काम कर रहा है अर्थात इसे क्या बोलेंगे? कर्ता बोलेंगे। किसको मार रहा है? बोले सर रावण को, तो रावण क्या हो गया? कहेंगे सर कर्म हो गया। किससे मार रहा है? तो जो साधन का काम करे, साधन बोले तो करण कारक हो गया। क्या मार रहा है भैया? मार रहा है रावण को, ये क्या हो गई? कहेंगे सर क्रिया हो गई। आपने देखा क्रिया के साथ में, कर्ता और क्रिया के साथ में कर्म का भी संबंध बता दिया और करण का भी, मतलब साधन का भी संबंध बता दिया, ठीक है ना? तो जो वाक्य में वे विभक्ति चिन्ह, ये विभक्ति चिन्ह है, वे विभक्ति चिन्ह जो वाक्य में पदों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें कारक कहा जाता है। अगर मैं बात करूं कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या कहोगे? साहब कारक के 8 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? बोले सर कर्ता कारक, जिसकी विभक्ति क्या होती है? कहेंगे सर ने होती है, ठीक है ना? जिसकी विभक्ति क्या होती? बोले सर ने होती है। अच्छा साहब, कर्म कारक की विभक्ति क्या होती? बोले सर को होती है। करण कारक की विभक्ति क्या होती? से या के द्वारा होती है। से या के द्वारा, यहां पे के कर लगा लीजिएगा। साधन के रूप में या माध्यम के रूप में काम करते हैं, अभी डिटेल में जानेंगे बहुत अच्छे से। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती? बोले सर के लिए होती है। अपादान कारक की विभक्ति से होती है, अलग होने के अर्थ में, और बहुत सारे अर्थ में आती है, इसको भी बताएंगे। संबंध कारक की विभक्ति का होती है, की के होती है, की होती है, रा रे री ना ने नी होती है, मतलब 9 विभक्तियां होती हैं। उसके बाद अधिकरण कारक की विभक्ति में होती है और पर होती है, या ऊपर भी कह सकते हैं। संबोधन कारक की हे, ओ, अरे और रे होती, इनके बारे में भी हम अच्छे से बात करेंगे, ठीक है ना? सबसे पहले किसको लेते हैं? कर्ता कारक को। देखिए कर्ता कारक की जो विभक्ति होती है ना, वो 2 तरीके से लगती है। आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ने विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक के साथ केवल कहां लगता है? बोल सर भूतकालिक क्रिया में। कर्ता कारक कैसा होता है? जब भूतकालिक क्रिया होगा, जैसे आपने कहा राम ने खाना खाया, राम ने क्या किया? राम ने भोजन किया। मान लो राम ने भोजन किया, अब ये राम भोजन कर चुका है, मतलब ये सामान्य भूतकाल की क्रिया है, तो बोलो सर इसके साथ में क्या हुआ? कर्ता कारक लग गया यहां पे, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? बोलो सर कर्ता कारक ने विभक्ति लग गई। अच्छा, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया अर्थात कार्य करने वाले का बोध कराता है, उसे कर्ता कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्या करता है? कर्ता का काम क्या है? कार्य करता है, तो ने विभक्ति हो जाएगी। आपसे पूछा इसमें कर्ता कारक कौन? आप कहोगे राम है, क्योंकि राम काम कर रहा है। एकदम आसान है, कर सकते हो। एग्जाम्पल कई सारे हैं, ठीक है ना? एग्जाम्पल कई सारे। अच्छा, दूसरी बात समझिएगा यहीं पे, अतः वर्तमान काल, भविष्य काल और क्रिया के अकर्मक होने पर, अगर क्रिया अकर्मक है तो ने विभक्ति नहीं लगेगी, अगर क्रिया सकर्मक है तो ने विभक्ति लगेगी। समझ गए? या जरूरी नहीं है अगर क्रिया सकर्मक है तो ने विभक्ति लगेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर क्रिया अकर्मक है तो ने विभक्ति नहीं लगेगी, ये याद रखिएगा। अब देखो क्या कह रहा है, समझिएगा। यहां कह रहा है अभिषेक क्या कर रहा है? भाई अभिषेक जो है वो पुस्तक पढ़ रहा है, क्रिया तो सकर्मक है लेकिन ने विभक्ति नहीं लगी है, तो क्या बोलेंगे? अभिषेक क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखो अभिषेक इस समय पढ़ रहा है, पढ़ता है, वर्तमान काल की क्रिया, इसलिए विभक्ति नहीं लगी। तो यहां पे अगर मैंने पूछा अभिषेक में कौन सी क्रिया? भाई ये पढ़ने का काम कर रहा है, ये क्रिया हो गई, ये करता है, तो ये क्या हो गया? बोलो सर कर्ता कारक है। अगर पूछता है इसमें कौन सी क्रिया, तो इसमें कौन सा कारक, तो वो कर्म कारक हो जाता है, अलग की बात। लेकिन अंडरलाइन करके पूछेगा कर्ता के बारे में। कह रहा गुंजन हंसती है, कौन हंस रहा है भैया? गुंजन हंस रही, कौन सा कारक? बोले सर कर्ता कारक। गुंजन क्या है? करता है। आलोक ने पत्र लिखा, किसने लिखा? आलोक ने लिखा। आलोक क्या है? बोले सर कर्ता कारक। मतलब इतना ध्यान रखिएगा, जो वाक्य में करने वाला है, जो वाक्य में काम करता है, वही कर्ता कारक है। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कर्म कारक क्या होता है। कहेंगे सर कर्म कारक की विभक्ति को होती है। कर्म कारक शब्द, देखिए एक चीज याद रखिएगा, यहां पे मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले तो ये जानिए कि भैया इसमें जो क्रिया का फल होता है वो कर्म पर पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर कर्म कारक शब्द कैसा है? सजीव है, तो क्या होगा? को विभक्ति लगेगी।
मतलब ऐसे समझिएगा, अगर सजीव है तो क्या होगा, कहेंगे सर अगर कर्म जो है सजीव है तो क्या होगा, कर्म सजीव है तो को विभक्ति लगेगी, और अगर कर्म निर्जीव है तो को विभक्ति नहीं लगेगी। अगर निर्जीव कर्म कारक के साथ विभक्ति नहीं लगती है, ये हमेशा याद रखिएगा, कभी भी वाक्य शुद्धि में भी आपको काम आए। ठीक है, अब देखिएगा समझिएगा इसको। कह रहा भैया रावण ने राम को बाण से मारा। मैंने कहा किसको मारा, रावण में कौन सी संज्ञा, कहोगे सर रावण कौन सा कारक है, तो कहोगे सर रावण के साथ को विभक्ति लगी, ये क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। आपने कहा नंदू क्या पीता है, बोल सर नंदू, अभी देखो यहाँ मैंने पूछा दूध में कौन सा कारक है बताओ, तो आप कहोगे सर नंदू दूध पी रहा है, दूध क्या है, कर्म है, तो ये क्या हो गया, कर्म कारक। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये निर्जीव है तो को विभक्ति नहीं लगी है, सजीव है तो को विभक्ति लगी है। तो यहाँ पूछा कौन सा कारक है भैया, तो ये कर्म कारक हो गया। समझ गए, नहीं समझे, आसान है, समझने वाली बात थोड़ा सा आगे है, जैसे संप्रदान कारक अपादान कारक, उनको अच्छे से समझना। कह रहा राधिका ने राधा को तमाचा मारा, रमेश ने राधिका को तमाचा मारा। रमेश क्या है, करता है। मैंने कहा किसको मारा, आप कहोगे राधिका को मारा, तो राधिका क्या हो गई, बोलो सर यहाँ पे कर्म हो गई, और कर्म ही यहाँ पे प्रधान है कि भैया तमाचा कौन मार रहा है, करता, लेकिन किसको, राधिका को, तो ये कर्म कारक हो गया। माँ ने किसको दूध पिलाया, तो बोलो सर बच्चे को दूध पिलाया, बच्चा क्या हो गया, बोलो सर ये कर्म कारक हो गया। कुत्ते ने मेरे दोस्त को काटा, किसको काट दिया भैया, कुत्ते ने दोस्त को काट दिया, तो ये क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। क्लियर हुआ। अगला कारक देखो क्या कह रहा है, कह रहा करण कारक में से विभक्ति होती, इसको ध्यान से समझिएगा। नहीं ये तो आसान है, जो साधन या माध्यम का काम करे। मैंने कहा मैं पेन से लिखता हूं, आपने कहा भैया मैं कानों से सुनता हूं, मैं नाक से सूंघता हूं, मैं आंखों से देखता हूं, मैं बाइक से चलता हूं, मैं मोटरसाइकिल से चलता हूं, मैं बस से जाता हूं। तो यहां पे नाक, पेंसिल, कान, बाइक, स्कूटर और क्या बोलेंगे बस, ये सब क्या है, साधन का काम करनी। तो जिसके द्वारा क्रिया संपन्न हो, जिसके द्वारा क्रिया हो, क्रिया संपन्न हो, वही क्या है, बोलो सर करण कारक है। बोलेगे कैसे, समझाओ जरा। मैंने कहा पूजा किससे सब्जी काट रही है, आप कहोगे सर चाकू से काट रही, चाकू क्या हो गया, करण कारक हो गया। आपने कहा मैं किससे लिख रहा हूं भैया, मैं पेन से लिख रहा हूं, पेन क्या हो गया, करण कारक हो गया। राम ने रावण को किससे मारा, आप कहोगे बाण से मारा। बाण यहां पे देखो साधन का काम कर रहा है, और जब ये साधन का काम कर रहा है, ये सब साधन का काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, बोलो सर करण कारक हो गया। तो जहां पे साधन का काम करे कोई चीज, कोई वस्तु, वो करण कारक होती है। क्लियर। चलो आगे अब इसके एग्जाम्पल देख लो। नहीं ये तो हो गया एग्जाम्पल, हाँ इसके देखो, ये थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। दो बातें समझनी है आपको। पहली बात क्या, संप्रदान कारक के लिए मतलब किसी के लिए विभक्ति की जाती, किसी के लिए काम किया जाए। जैसे आपने कहा राम माँ के लिए दवाई लाया, किसके लिए दवाई लाया, राम माँ के लिए दवाई लाया। तो यहाँ पे के लिए विभक्ति निकली, आपने कहा किसके लिए भैया, माँ के लिए क्रिया हुई है, माँ क्या होगी, कहेंगे सर संप्रदान कारक होगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, संप्रदान कारक, मैंने कहा बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि द्विकर्मक क्रिया, आपने क्रिया पढ़ी तो क्रिया में आपने द्विकर्मक क्रिया पढ़ी होगी, या हम यूं कह ले, केवल नॉर्मल सा शब्द समझ लें कि जब भैया कभी क्या होता है कि क्रिया देने के अर्थ में आए, ऐसा देने के अर्थ में आए कि वापस ना लिया जाए। एक तरह से आप एग्जांपल ले लीजिए, दान देने के अर्थ में जाए, जैसे भाई किसी को पैसे दे रहे हो, दवाई दे रहे हो, दवाई नहीं कंबल दे रहे हो, तो जब किसी को दान दे रहे हो, दान के रूप में दवाई भी दे सकते हो नो डाउट, तो क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। कहें समझ नहीं आया सर, अच्छे से समझाइए। मैंने कहा सुनिए फिर। कह रहा है जब क्रिया द्विकर्मक हो, कैसी हो, जब क्रिया द्विकर्मक हो तथा देने के अर्थ में प्रयुक्त हो, वहां को विभक्ति भी क्या होती है, संप्रदान कारक के लिए प्रयोग होती है। एग्जाम्पल के लिए आइए समझते हैं। कह रहा सीता ने कविता को पुस्तक दी, सीता ने किसको दी, कविता को क्या दिया, पुस्तक दिया। तो ये देखो देने के अर्थ में क्रिया आ रही, द्विकर्मक क्रिया, ये क्या है, क्रिया है, और क्रिया जब देने के अर्थ में आए तो क्या होगा, बोलो सर संप्रदान कारक, अर्थात कविता यहाँ क्या है, संप्रदान कारक। भिखारी को भीख दो, देने के अर्थ में क्रिया आ रही, किसको दो भैया, भिखारी को, भिखारी क्या है, संप्रदान कारक। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, कह रहा अपादान कारक में क्या होता है साहब, जरा बताइएगा। तो अपादान कारक में बहुत सारी चीजें होती हैं। अपादान कारक में अलगाव की स्थिति आती है, से अलग होने के अर्थ में। कैसे, जरा समझिएगा। तो यहां पे से विभक्ति आएगी, लेकिन अलग होने के अर्थ में, केवल अलग होने के अर्थ में नहीं, बहुत सारी चीजों में आती है। यहीं पे समझा देता हूं एक एक एग्जांपल लेके। कह रहा पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, यहां पे पेड़ क्या हो गया, बोलो सर अपादान कारक, अलगाव की स्थिति आ रही है। कौन सी आ रही है, बोलो सर अलगाव हो रहा है, ठीक है। कविता सविता से अच्छा गाती है, कविता और सविता के बीच में तुलना हो रही है, से अच्छा गाती है, मतलब सविता क्या होगी, अपादान कारक। ये किसके रूप में आ रहा है, बोले सर ये तुलना के रूप में आ रहा है। तो जहां पे दो में तुलना की जाए वहां भी अपादान कारक होगा। कह रहा सांप बिल से बाहर निकलता है, सांप बिल से क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, बिल क्या है, यहाँ पे अपादान कारक क्या हो रहा है, निकलने का अर्थ आ रहा है। तो जहां पे क्रिया निकलने के अर्थ में आए,
निकलने के अर्थ में आए, निकलने में आए, वहां भी क्या होगा बोले सर, वहां भी आपका अपादान कारक होगा। उसे भालू से डर लगता है, किससे डर लगता है? भालू से। तो जहां पे क्रिया डरने के अर्थ में आए, किसके अर्थ में? डरने के अर्थ में, डरने में अगर क्रिया प्रयोग हो तब भी क्या होगा? अपादान कारक होगा। छात्र अध्यापक से हिंदी सीखते हैं, किससे? अध्यापक से सीख रहे हैं, अध्यापक क्या है? अपादान कारक। और जब कभी भी सीखने में अगर क्रिया आती है, सीखने में अगर क्रिया आती है तब भी क्या होगा? अपादान कारक होगा। मैंने कहा मोहन जो है किससे? मोहन राधा से शर्माता है या लजाता है, राधा से लजाता है, तो क्या बोलेंगे? लजाता है या शर्माता है। तो जब कभी भी क्रिया लजाने या शर्माने में आएगी तो क्या होगा? तब भी अपादान कारक होगा, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। संबंध कारक क्या होता है साहब? संबंध कारक की 9 विभक्तियां होती है, काकी के, रारे री, नाने नी। ठीक है, समय कम है इसलिए थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूं। तो ये जो 3 विभक्तियां होती है संज्ञा के साथ में लगती हैं, और ये पूरी 9 की 9 विभक्तियां ये सर्वनाम के साथ लगती हैं। टोटल 9 विभक्तियां होती हैं, ध्यान रखिएगा। इतना मत समझो, इधर समझो। जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताए, जैसे मैंने कहा अजय की पुस्तक, तो भैया किसकी पुस्तक? अजय की। तुम्हारा चश्मा, किसका चश्मा? बोले सर तुम्हारा। तो तुम्हारा चश्मा के साथ संबंध बता रहा है, अजय के साथ पुस्तक का संबंध बता रहा है। अपना कार्य, यहां पे ना विभक्ति आ गई, तो ये जो सब विभक्तियां ये सर्वनाम के साथ चिपक के लगती हैं। तो किसका कार्य? अपना कार्य, कार्य के साथ संबंध बता रहा है। आगे बढ़ेंगे। अधिकरण कारक में क्या होता है? बोलो सर में और पर विभक्ति आती है, जहां पे क्रिया हो रही हो, जहां पे क्रिया का आधार हो। वाक्य में क्रिया होने का स्थान और दिशा अधिकरण कारक ही होते हैं। दिशा और स्थान की बात करें या समय की बात करें, या अगर दिशा की बात करें, स्थान की बात करें और समय की बात करें, ध्यान रखिएगा समय भी आ जाएगा। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कहां उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं, अधिकरण कारक। मेज पर पुस्तक है, कहां है? मेज पर है, मेज क्या है? अधिकरण कारक है। ठीक है ना। तुम कल शाम को आओगे, तुम कल शाम को आओगे, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या बोलेंगे? कहेंगे सर तब भी, अब शाम को आओगे या शाम आओगे, तुम कल शाम में आओगे। तो यहां समय की बात कर रहा है, तब भी क्या हो जाएगा? बोलो सर ये भी आपका अधिकरण कारक हो जाएगा, याद रखिएगा। कौन सा? कहेंगे सर अधिकरण कारक हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला आता है आपका संबोधन, जिसमें पुकारने को या आप दूर से आवाज दे रहे हो किसी को तब प्रयोग किया जाता है। बेसिकली संबोधन का मतलब होता है बुलाना। तो संबोधन कारक के बाद ऐसे चिन्ह आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है ना। इनका प्रयोग बुलाने के लिए किया जाता है। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे परमानंद, मेरी रक्षा करो, तो हे प्रभु ऐसे चिन्ह आ जाएगा। अरे मोहन यहां आओ, तो अरे, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है संबोधन कारक में। तो 10 मिनट की इस दहाड़ में मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी सारी चीजें। इन पे एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार वीडियो और देखिएगा, समझ में आ जाएगा।